बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारी बात और मैं हूं अब्दुल मजीद जांडियो। एक नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। आज मैं बात करूंगा एपीसी के हवाले से। कुछ एपीसी की कुछ चीज़ें जो है वो अब सामने आ रही हैं और उसके जो असल मकासद थे, असल मकसद क्या था, मसले मसाइल जो भी थे वो अब जो है वो सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं कि जो कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं, मैं आप उन पर बात करूंगा। दूसरा ये है कि यानी कि एपीसी इतनी इनकी जो इंकशाफात हो रहे हैं उनके मुताबिक इतनी गिरी हुई चीज़ें सामने आ रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने एक पर्ची, मतलब सब ने जो है वो बयान जो भी किया या उनका जो मंशूर था, जो उनकी प्लानिंग थी, वो सब की सब जो है वो पर्चियों पर लिखी हुई थी। वो पर्चियाँ ही पढ़ रहे थे। मतलब देखिए, इनकलाबी लीडर जो होते हैं ना, वो कभी भी पर्ची से बात नहीं करते क्योंकि उनका एक मंशूर होता है। इनकलाब उसको कहते हैं जो खुद ब खुद आ जाए, मतलब उस खुद ब खुद सोच जो है वो दिमाग में आ जाए और जो किसी सिस्टम से तंग आ करके नया सिस्टम लाना चाहता हो और उसकी प्लानिंग, मतलब आप अगर एक सिस्टम से तंग हैं, दूसरा सिस्टम लाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ों से तंग हैं और कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कौन सी चीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए पर्ची की मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जब अपना पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे तो वो बिलावल की पर्ची तकरीबन आधी पढ़ चुके थे और उसके बाद फिर उनको बताया गया कि भाई ये जो है वो आपकी पर्ची नहीं है, ये बिलावल साहब की पर्ची है और ये आपकी पर्ची है, आप अपनी पर्ची पढ़ें। इनको भी पता नहीं, इनको ये तक पता नहीं है कि कौन सी किसकी पर्ची है, मैंने किसकी पर्ची पढ़ ली और किसकी पढ़नी थी। ये हालत है इन लोगों की, मतलब ऐसे हालात हैं। और ये जो है वो आगे चल के कौम की खिदमत करेंगे और इनकलाब लाएंगे। इनकलाब क्या लाएंगे, ये तो 30 साल पहले भी वैसे हुकूमत कर चुके हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि वो PMLN के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर के हवाले से उनकी बात सामने, वैसे मुझे पहले इल्म था लेकिन क्योंकि अब जो है वो ISPR ने इसकी वजाहत कर दी है तो अब मैं बात कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। अब कोई भी करे बात, उस पर कोई इशू नहीं है, क्योंकि पहले इस पर जो है दबे अल्फाज में 1-2 चैनल पर बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद जब ISPR की वजाहत आई तो अब जो है वो मामला सामने आ गया है कि PMLN के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने, जो कि साबिक़ गवर्नर सिंध भी रहे हैं, उन्होंने मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के हवाले से जो है वो आर्मी चीफ से मुलाकात की, 2 बार मुलाकात की। और उस मुलाकात में ये कहा कि बराए मेहरबानी आप जो है वो आप जो है हमारी सिफारिश करें ताकि इनके ऊपर हाथ हल्का रखा जाए और नेब की तरफ से और दूसरे इदारों की तरफ से, अदालतों की तरफ से मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब पर जो है वो हाथ हल्का रखा जाए। तो आर्मी चीफ का जवाब ये मिला कि भाई देखें, ये जो सियासी मसाइल हैं उनको आप कोशिश करें कि पार्लियामेंट में हल करें और बाकी जो दूसरे मसाइल हैं, कानूनी मसाइल, वो अदालतों के ज़रिए हल करें। हमारे पास इस चीज़ के लिए कम से कम ना आए कि हम ये मसले हल करें। मतलब फुल मुकम्मल उन्होंने जो है वो जवाब दे दिया, जिसकी वजह से कल परसों से मरीम नवाज़ के जो है वो ट्वीट आ रहे थे और कुछ जो है उनके बयानात आ रहे थे कि फिर गिलगित बल्तिस्तान का मसला भी आप GHQ में हल ना करें, आप उसको भी जो है वो पार्लियामेंट में हल करें। ज़रूरी, जी हाँ बिल्कुल, ये तो होगा, पार्लियामेंट में ही हल होगा, ऐसे नहीं है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कहीं कोई मुलाकात में या कोई बातचीत हुई होगी, इसलिए ये जो है वो कह रही थी। अब इनका मकसद ये है कि किसी तरीके से आर्मी को जो है वो गंदा किया जाए, क्योंकि उन्होंने हमारी सिफारिश नहीं की। देखें, नवाज़ शरीफ जो है ना, हर जगह इनका मसला ये है कि हर जगह वो 2 नंबरी से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। जरदारी साहब का ये है कि वो शातिर दिमाग आदमी है, वो कहीं भी अगर कोई सिफारिश करते हैं तो इस तरह की, मतलब 2 नंबरी में भी जो है वो कभी नाकाम नहीं होते। और मियाँ साहब का मसला ये है कि वो 2 नंबरी भी जो है वो एक बेअक्ली से करते हैं, मतलब उसमें भी 2 नंबरी करते हैं कि वो पकड़े जाते हैं। 2 नंबरी में भी 2 नंबरी करते हैं, उसमें पकड़े जाते हैं और उसमें बिल्कुल घटिया चीज़ें जो है वो सामने आ जाती हैं।
تو انہوں نے کوشش کی کہ آرمی سے سفارش کروائی جائے اور سارے کیسز وغیرہ جو بھی ہیں یا تو ختم کیے جائیں یا پھر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس میں نرمی آ جائے. اور جب دیکھا مسئلہ حل نہیں ہوا تو اب دھمکیوں پر اتر آئے ہیں کہ میں جو ہے وہ مقابلہ کروں گا. بھائی جب مقابلے کی آپ میں ہمت تھی تو پھر آپ یہ چیز نہ کرتے. تو یہ جو ہے بہت بری بات ہے، اور اس لیے صرف اس مقصد کے لیے یہ APC ہوئی تھی. کوئی اس میں عوامی مسئلہ نہیں سامنے آیا، کسی عوامی مسئلے پر بحث نہیں کی گئی. بہت سارے مسائل ہیں، اگر ان کو اٹھاتے، پاکستان کی معیشت ہے یا دوسری چیزیں ہیں، عوام کے مسائل ہیں، بجلی ہے، کاروبار ہے، ان چیزوں کو اٹھاتے تو پھر یہ بہت اچھا تھا. لیکن APC ہوئی بھی تو صرف اس لیے ہوئی کہ اپنے مسائل سے کس طرح جان چھڑائی جائے. تو اس طرح تو اب مسئلے حل نہیں ہوں گے. نواز شریف کو سامنا کرنا پڑے گا عدالت کا، اور زرداری کو بھی سامنا کرنا پڑے گا. کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے. زرداری صاحب نے بھی کوشش کر کے دیکھی ہے، وہ بھی مجھے علم ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنی بہن فریال ٹارپور کو آرمی چیف کے گھر بھیجا تھا، چیف آف آرمی اسٹاف کے گھر بھیجا تھا، اور ان کی اہلیہ سے ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے گھر اندرونی طور پر جو ہے وہ کوشش کی کہ کسی طرح آرمی چیف سے ملاقات کی جائے، کسی بڑے رہنما کی یا کسی طرح. اب تو میرے خیال میں رحمان ملک صاحب وہ بھی مل چکے ہیں آرمی چیف سے. تو بالکل جواب یہی ملا ہے کہ بھائی دیکھیں، آپ عدالتوں میں جائیں اور جو پراپر طریقہ ہے اس کو فالو کریں تو بہتر ہوگا. آپ ہمارے پاس اس مقصد کے لیے کم سے کم نہ آیا کریں. ہاں، اگر کوئی ذاتی مسئلہ ہے، کوئی ایشو ہے، آپ بے شک ملنے کے لیے آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کم سے کم آپ ان معاملات کے لیے آپ جو پراپر فورم ہیں اس پر رجوع کریں. بہت شکریہ. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. ہماری بات YouTube کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور لائک کریں. ہماری بات فیس بک پیج کو بھی ضرور لائک کریں، ٹویٹر پر ہمیں فالو کریں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.